आज की वीडियो में हम लोग औसत की ये पार्ट 5 होगा और इसमें हम विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दोनों बातें एक ही हैं। 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, अथवा इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो कैसे किया जाए, पहले हम लॉन्ग से देखेंगे। औसत औसत कैसे निकाला जाएगा? तो पहले हमें 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल मालूम हो। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से 20 तक का है तो आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। हमें विषम चाहिए और विषम कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, अब विषम संख्याओं का योगफल का जो सूत्र होता है वो मैंने बताया क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। और एन की वैल्यू कितनी है? 10। मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। मतलब 1 से 20 तक की हम विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योगफल जो है वो 100 आ जाएगा। अब हमें निकालना है औसत। हमें औसत निकालना है तो औसत का सूत्र होता है पदों का योगफल, वो 100 हो गया बटे पदों की संख्या। और पदों की संख्या कितनी? 10 है। 1 से 20 तक का है तो आधी होंगी विषम संख्याएं, तो वो 10 हो गई। जीरो जीरो कैंसिल। हमारा कितना आंसर आ गया? 10। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा? 10 होगा। इसकी अब वो ट्रिक ट्रिक वही होगी। 1 से 20 तक का है तो पहली संख्या क्या होगी? विषम 1। अगली क्या होगी? 3 होगी। अगली क्या होगी? 5 होगी। और 20 तक का है तो हमारी आखिरी विषम संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 19 होगी। 20 तो सम संख्या होती है तो उससे मतलब है नहीं, तो 19 होगी। अब हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालना है तो इसमें देखो सब में अंतर फिर से समान है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आएगा। सब में अंतर क्या होगा? समान होगा। सब में अंतर समान होगा। दो दो का अंतर है, सब में अंतर समान होगा। और अगर अंतर समान है तो हम औसत कैसे निकालेंगे? पहली और आखिरी संख्या, पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 19 है, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, हमारा औसत निकल आएगा। तो 19 से 1 20, 20 को 2 से भाग, कितना आ जाएगा? 10। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली संख्या 1 हो गई, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, और आखिरी 50 तक का है तो आखिरी क्या हो जाएगी? 49 हो जाएगी। हमें औसत निकालना है। सब में अंतर समान है, दो दो का अंतर है तो अंतर समान है, तो पहली और आखिरी संख्या मतलब 1 और 49 को जोड़ के 2 से भाग कर लें। 49 से 50 बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना? 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये वैसा ही हो गया। प्रथम 50 का मतलब प्रथम 50 कह लो या ये कह लो कि 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बात एक ही है ये। प्रथम 50 कह लो या ये कह लो कि 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हमारी पहली क्या हो जाएगी? 1। अगली क्या हो जाएगी? 3। अगली क्या हो जाएगी? 5। और आखिरी क्या होगी? आखिरी हमारी होगी 99। आखिरी हमारी क्या होगी? 99 होगी। ठीक है, हमें निकालना है औसत। तो सब में अंतर समान है तो पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 99 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 बटे 2। ठीक है, भाग कर देंगे 50, मतलब औसत जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? औसत हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। लिखा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 15 कह लो। अब प्रथम 15 हमारी कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? 1 से 30 तक मिलेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, अगली 3 हो जाएगी, अगली 5 हो जाएगी, 30 तक आखिरी क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। ठीक है, सब में अंतर समान है तो औसत कैसे निकलेगा? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो। मतलब 1 प्लस 29 बटे 2, 29 और 1 हो गया 30 बटे 2। भाग करेंगे, कितना आंसर आ गया? 15। ठीक है, 15 यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कर सकते हैं।